बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज की इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के मुतज़म्मीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद में प्रेस क्लब खुरटा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं। और मेरे ख़्याल में जो बात सच्ची है कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये अवाम के लिए खड़ी हुई अवामी एक्शन कमेटी है और इसको वैसे ही 5 फरवरी के वाले से मुतनाज़ा बना दिया गया है खुद ही। ये कोई मुतनाज़ा वाली कोई बात नहीं है इसमें। 5 फरवरी की अपनी अहमियत है और वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मरहूम मग़फ़ूर अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए काज़ी हुसैन अहमद साहब ने कश्मीरी कौम के साथ यकजहती मनाई और वो इजहार यकजहती के लिए आते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कश्मीरी कौम के साथ खड़ी है, उनकी आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करेगी और उन्होंने किरदार अपना अदा किया भी। मेरा तल्लुक़ चूँकि न सिर्फ शोधा की पार्टी से है बल्कि मेरा तल्लुक़ एक शोधा के ख़ानदान से भी है और मैं खुद एक महाजिर हूँ और मुझसे बेहतर मेरे ख्याल में अगर आप लोगों से ज़्यादा दर्द नहीं है तो आपसे कम भी नहीं होगा। तो मैं 5 फरवरी की जो ये कॉल है इसकी मैं बात बताऊं आपको कि इस पर मेरी खुद जो मरकज़ी अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ हमारी बड़ी तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने भी ये बात कहा कि हम 5 फरवरी के दिन जो है वो ये हम जो अब हुकूमत पाकिस्तान के जो लैंड अफसरान हैं या जो हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत के जो नुमाइंदे जब आज़ाद कश्मीर के अंदर आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि आप जो हमारे कश्मीरियों के मसाइल हैं और हम किस मसाइल के दलदल में के अंदर हम फंसे हुए, हमारे ऊपर टैक्सों की भरमार है। मेरे साथ बैठे जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान खुरटा ज़ीशान जलाल साहब ने बात की कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है वो यहाँ टैक्सेस का नफाज नहीं होता। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, आइन के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पैबंद हैं वो यहाँ टैक्सेस का नफाज ना करें, वो हमें सब्सिडी दें। तो हबीबुर रहमान आफाकी साहब, यहाँ पर मैं दो चीज़ें बयान करूंगा कि आज आप देखें कि यहाँ टैक्सेस जितने भी हैं, हालांकि पाकिस्तान का अपना आइन शिक नंबर 257 के अंदर लिखा हुआ है 1973 ईस्वी का आइन कि जो कश्मीरी है वो ना तो पाकिस्तानी है और ना जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो एक मुतनाज़ा एरिया और उसका फैसला करना होना बाकी है जो कश्मीरी कौम करेगी। ये 1973 ईस्वी के आइन की शिक नंबर 257 के अंदर बड़ा वाज़िया लिखा हुआ है। तो जब एक तरफ पाकिस्तान का अपना आइन कहता है तो फिर वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वो हमारे ऊपर टैक्सेस का नफाज नहीं कर सकता। तो एक तरफ उसके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मुतनाज़ा एरिया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जालिम का निज़ाम नहीं चलेगा, काफिर का निज़ाम चल जाएगा। और आज आप देख लें कि हमारे ऊपर ये जालिम लोग वो मुसल्लत है कि जिन्होंने इस रियासत से खिता आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर जो टैक्सेस का नफाज किया हुआ है, बिजली के बिलों से लेकर अशिया खुद नोश की हर चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर भी देख लें, आपको यहाँ पर तालीम से लेके आपको ट्रेवल करने तक, आपको इलाज से लेकर किसी भी चीज़ तक आपको यहाँ से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर का सफ़र करना पड़ता है, जो कि गरीब कश्मीरी नहीं कर सकता। टैक्सेस की भरमार है हमारे ऊपर। तो हम इस 5 फरवरी को जब मेरी उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि जहां उनको आज़ादी की ज़रूरत है, जहां वो लोग मजलूम हैं, वो मोदी जैसी जालिम और यजीद हुकूमत से भी बदतर वहां पर जुल्मियत का शिकार हो रहे हैं। हम आप लोगों को भी बता रहे हैं कि हमारे ऊपर भी ये ज्यादती हो रही है, हमारे ऊपर भी ये जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर टैक्सेस जो है वो उनका नफाज जो है वो हम उसको नहीं मानते। अब कश्मीरियों की बस हो चुकी है, हमें सहूलियात दी जाएं। मैं 2 दिन पहले की बात बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्कर्दू के मकाम पर, वहां पर जो 40 किलो को आटा का थैला था वो उन्होंने 1000 का किया तो वो अवाम सड़कों पर आ गई। 1000 का किया तो वो अवाम सड़कों पर आ गया कि हम 1000 का नहीं खरीदेंगे। और एक तरफ ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जहां पर 6000 का आटे का थैला है। ये अवाम, ये हमारे साथ क्या ये जुल्म नहीं है? आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखें, आप मकबूजा कश्मीर के अंदर देखें, वहां प्रॉपर्टी पर टैक्स जो है वो चंद 100 रुपए है और यहाँ पर 35,000 रुपए, 1 लाख के ऊपर टैक्स है। क्या ये हमारे ऊपर ज्यादती नहीं है? हमारे साथ मायदे किए गए थे कि कश्मीर को बिजली फ्री देंगे और ये हमारे ऊपर इन्होंने ज्यादतियां की हुई हैं। 5 फरवरी को जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी थी, मर्कजी थी, उन लोगों ने बैठ के बड़ी तफसील के साथ जब बैठे तो उन्होंने कहा कि हम जो है ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उन लोगों को बताएंगे कि हमारे ऊपर जो ज्यादतियां पहले उनको खत्म करें। आप जो टैक्सेस का नफाज लगा हुआ है, जो बेजा टैक्सेस है, आप उनको खत्म करें। तो मेरे ख्याल में इसके बाद जो है ये कल जो मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने,
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कहा है कि हम 5 फरवरी को योम हकूक मनाएंगे। और मैं मेरे ख्याल में जो मास्टर साहब ने जिस तरह बात किया और आसिफ भट्ट साहब ने बात की है, मैं इस बात पे जोर दूंगा, चूँकि हम सब लोग हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर से के हकीकत से और मुसलमान हकीकत से किसी को भी इनकार नहीं है। मेरे ख्याल में वो कश्मीरी नहीं है जो इससे इनकार करेगा। और 5 फरवरी को हम आपके साथ होंगे। मेरी ये राय है आपको कि अगर आप लोग ये 5 फरवरी को आप इस 5 फरवरी के इस अवामी हकूक़ की कॉल से अगर योम यकजहती कश्मीर भी अगर मनाया जाए, वहाँ उस बड़े प्लेटफॉर्म से, बड़े अवामी इज्तिमा से अगर कोई अच्छा कॉल दिया जाए, अच्छा मैसेज ये दिया जाए, तो मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर होगा। तो बाकी किसी के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, ना 5 फरवरी से इख्तलाफ है, ना किसी और बात से इख्तलाफ है। और वे भी बोल रहा हूँ फाकी साहब, हम हमेशा, मैं और आप दोनों हमेशा जब भी जहाँ भी कहीं अवामी हकूक़ के मसाइल हुए, अवामी हकूक़ के की बात हुई, मैं और आप हमेशा कहीं वहाँ पर इकट्ठे होते रहे। इंशाल्लाह आगे भी हम भाई हैं, हम मिल के चलेंगे, साथ होकर चलेंगे।